लाजवाब मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये मज़े मज़े की चीज़ क्या पक रही है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज भी लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत एक रेसिपी नहीं, मैंने आज 3-4 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है और बड़ी मज़े की। मेरे साथ ही रहिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको फ्री में मिल सकें। रेसिपीज़ जो हैं वो ब्रेकफास्ट की हैं और मैं आपको 3 से 4 टाइप की बताऊंगी कि आप किस तरह यमी यमी सा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। उसमें फ्रेंच टोस्ट हैं, वाइट एग की वाइट जो है उसका ऑमलेट है और योक्स का अलग ऑमलेट है। वाइट का इसलिए मैं आपको स्पेशल बता रही हूँ क्योंकि ये बड़े लोगों से बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, चिपक जाता है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बड़े मज़ेदार किस्म का एग वाइट का ऑमलेट बना सकते हैं। साथ में आपको ब्रेड की और यमी यमी सी रेसिपी बताऊंगी जो कि बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए और उनके लंच स्कूल के लंच के लिए ज़बरदस्त होंगी। तो चले चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए हैं एग्ज़ और इनकी पहले मैं वाइट अलग कर रही हूँ। इस तरीके से आपने एक बाउल में योक निकाल लेनी है और एक बाउल में आपने वाइट निकालनी है। एग्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है आपने और इस तरह से घुमा फिरा के यानी एग की योक को बड़ी एहतियात से करके तो आपने योक अलग करके और वाइट देखे कितने आराम से मेरी निकल गई है। इधर जो मैंने बाउल में 2 योक्स निकाली थी उसमें मैंने एक एग पूरा भी शामिल कर लिया और ये रही 2 जो है एग की वाइट। अब आपने प्रोसीजर स्टार्ट होता है इसमें ऑमलेट का। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून 2 योक में ग्रीन ऑनियन का लिया है और जो सिंपल ऑनियन होता है ना वाइट ऑनियन उसका लिया है। ठीक है, वाइट ऑनियन और ग्रीन ऑनियन। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कोरिएंडर डाला है, 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने कैप्सिकम डाली है और 1 टेबलस्पून टमाटो डाला है। बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना आपने। इसमें कोई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, हैंड से भी बड़ा अच्छा हो सकता है। सेम यही चीज़ें मैंने एग योक वाले ऑमलेट में भी डालनी है। आप चाहे इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जौन सी भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है आप ऑमलेट में डाल सकते हैं। तो ये चूँकि मैंने अपनी आज नाश्ते में बना रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये दोनों चीज़ें शेयर कर लूँ। साथ में ये मैंने सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, क्यूमिन पाउडर डाला है और ड्राई कोरिएंडर पाउडर डाला है। ठीक है, यानी सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। सेम इसी तरीके से मैंने इधर भी नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर डाला है। अच्छा, इसकी एक टिप पता क्या है कि एग वाइट में जब आप ऑनियन डाल के मिक्स करेंगे ना तो ये इतनी अच्छी फोम बनाता है ना, ये देखें इस तरह। अगर आप इसको सिंपल फोक से बीट करेंगे ना तो इस तरह की फोम नहीं बनेगी। अगर आप ऑनियन डाल के इसको बीट करेंगे ना तो ये देखें कैसा फ्लफ़ी सा आपका ऑमलेट बनेगा और बड़ी ये देखें जैसे बीटर से बीट किया होता है बिल्कुल ऐसी फोम बनी है। कंपैरेटिवली जो है देखें एग योक जो है उसमें कोई फोम नहीं बन रही है। थोड़ा सा उसको फ्लफ़ी करने के लिए आपने उसमें दूध ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच या 1 चम्मच भी काफ़ी है जितना मैंने एग लिया है मैंने, क्योंकि इसमें एक पूरा एग लिया और 2 एग की योक्स थी। तो अब यहाँ पर आपने एक ग्रिडल में लेना है थोड़ा सा ऑयल। मैंने देसी घी यूज़ किया है और ये रहा ऑमलेट एग वाइट का। ठीक है, बिल्कुल स्लो आंच पे आपने पहले ग्रिडल को हॉट कर लेना है। ठीक है, तेज़ गरम तवे पर इसको बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आप तेज़ गरम तवे पर डालेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा, क्योंकि नेचुरल बात है ना कि अल्लाह ताला ने पूरा अंडा इसीलिए देखें आप खाते हैं कि उसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तब जब आप सिर्फ एग वाइट का बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ट्रिकी होता है। आप अगर इसको ध्यान से बनाएं तो ये बड़ा अच्छा बनता है। देखें बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल कम ऑयल में, और ये डाइट ऑमलेट है यानी ऐसे लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं और वो योक नहीं खा सकते तो वो वाइट का खाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से अपना ऑमलेट भी इंजॉय कर सकते हैं और ऑमलेट भी खा सकते हैं और वाइट एग भी खा सकते हैं। जिनको घुटनों का इशू होता है और डॉक्टर ने सिर्फ वाइट बताई होती हैं तो वो इस तरीके से ऑमलेट को एंजॉय कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो बॉयल अंडे की योक्स फेंकें। योक्स वो कोई खाता भी नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि योक्स आप बच्चों को दे दें और वाइट का आप ऑमलेट बना लें। तो मैंने इस तरीके से दोनों ऑमलेट आपके सामने तैयार कर लिए हैं। वो वाइट का है और ये जो है ये योक्स का ऑमलेट है। और साथ में एक मैंने एग बिल्कुल पूरा वाला एग भी डाला और योक्स भी डालिए। ले जी, हमारे ये 2 टाइप के ऑमलेट तैयार हैं, एग योक और एग वाइट। ठीक है,
अब जा रहा है जी इसके साथ पराठा बनने, क्योंकि नाश्ता है और जो डाइट वाले नहीं हैं वो पराठा खाएंगे और जो डाइट वाले हैं वो ब्राउन ब्रेड खाएंगे ऑमलेट के साथ। तो यहाँ मैंने कर लिया है एक प्यारा सा पेड़ा, उसके ऊपर मैंने देसी घी डाला है, थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा स्प्रिंकल किया है और इसका बनने जा रहा है चौरस पराठा। बिल्कुल इस तरीके से सबको ही आता होगा, बहुत ईजी है, बहुत मज़े का बनता है, बड़ा फ्लफ़ी सा, ऊपर से भी आपने घी डाल देना और इस तरह खुश्क आटा जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। और जितना ज़्यादा मतलब आप हर लेयर पे अगर इसका घी लगाएंगे ना तो ये इसकी लेयर्स उतनी ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी भी बनेगा, फूला हुआ भी बनेगा और क्रंची भी बनेगा। अब आपने इसको शेप दे देनी है, बहुत आसान शेप है, खुद ही बनता जाता है, इसकी शेप को कोई इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस बहुत हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है और थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना। एक तरफ से डन हो जाएगा तो दूसरी तरफ आपने फिर इसके घी शामिल कर देना है। मैं देसी घी का बना रही हूँ और देसी घी का आपको पता है पराठा कितना मज़ेदार किस्म का बनता है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल की बजाय कुकिंग घी यूज़ करें, उसका भी बहुत अच्छा बनता है। तो लें जी, हमारा ये फूला फूला सा पराठा जो है वो तकरीबन रेडी होने जा रहा है। एक तरफ से डन है, दूसरी तरीके से भी तरफ से भी जब डन हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे और बड़ा देसी सा ये नाश्ता करेंगे। ऊपर रखेंगे हम ऑमलेट और इंजॉय करेंगे। ये देखें जी, हमारा फूला हुआ बिल्कुल रोटी की तरह का पराठा जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं और आपको अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा पराठा देसी ऑमलेट के साथ एग योक और पूरे एग वाला जो मैंने बनाया था, ये वो वाला कितना मोटा सा ये बना है, बड़ा मज़ा आया इसका नाश्ता करने में। अब आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ कि अगर आपने ऑमलेट बनाना है, चाहे योग का बनाना है तो चाहे दूसरा बनाना है, तो उसको आप ब्रेड में किस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा लेना है आपने ऐसे ही ऑयल और स्क्वायर शेप में ऐसे ही ब्रेड को आपने काट देना है। अब आपने स्क्वायर शेप में जो है वो डाल देनी है ऑमलेट वाला बैटर। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वो एग वाइट वाला बैटर डाला है इसमें, और एग वाइट वाला बैटर डालना है क्योंकि ये है बिल्कुल डाइट वाला ऑमलेट। तो इसमें मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है और साथ में जो है ना इसमें मैंने चीज़ यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है इस तरीके से, उल्टा लेना है। जब एक तरफ से डन हो जाएगा, 2 से 3 मिनट लगते हैं और इसको आंच आपने स्लो ही रखनी है। ख़ास तौर पर एग वाइट का जो आपने बनाना है ना, उसमें आपने तेज़ आंच पे नहीं बनाना, ठीक है, नहीं तो वो नीचे चिपक जाएगा। तो कोशिश करें कि ये देखिए, अब मैंने नॉन स्टिक में नहीं बनाया, ये ग्रिडल में बना हुआ है, इसलिए मैंने नॉन स्टिक में खुद ही नहीं बनाया ताकि मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से भी ये बन सकता है। अब ये वाला जो मैंने ऑमलेट डाला है ना, ये सही अंडों वाला ऑमलेट है, पूरे अंडे वाला, यानी योक वाला, खाली वो वाइट वाला नहीं है। तो वो आपने ऑमलेट वाला बैटर डालना है, इसके ऊपर चीज़ स्प्रिंकल करनी है, कोई सी भी मोज़रेला चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है वो थोड़ी सी आपने श्रेड करके तो ऊपर वही पीस दोबारा जो आपने काटा था वो रख देना है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाना है और इसको कर देना है फ्लिप। और ये देखें जी, कितनी मज़ेदार किस्म की शक्ल आपको नज़र आ रही है ना। तो घी ज़रूर जो है ना आपने इसमें लगाना है, क्योंकि ये वाला ऑमलेट का जो स्लाइस है ये डाइट वाला नहीं, ये दूसरा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। लेकिन अभी भी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अभी रहता है फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच स्लाइस अब मैं बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने लिया है 1/4 कप दूध का लिया है और इसमें 1.5 जो टेबल स्पून होता है ना, वो आपने शुगर का डालना है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने नीम गर्म दूध लिया था ताकि शुगर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। जब शुगर डिज़ोल्व हो गई तो इसमें अब आपने 2 अंडे डालने। एक अंडा मैंने डाल दिया, अब दूसरा अंडा भी मैंने देख लिया। ये देखें, अगर आपने वाइट का बनाया है और आपके पास योक्स पड़ी हैं तो आप वो योक्स इधर भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने अब लेना है ब्रेड का स्लाइस, अच्छे तरीके से इसको कोट करना है। ये तकरीबन 2 अंडों का ऑमलेट है, 2 अंडों का जो है ना फ्रेंच टोस्ट मैं बना रही हूँ। और इसमें क्वार्टर मैंने आपको कप दिखाया कि दूध का डाला है और शुगर भी मैंने आपको बताई 1.5 टेबल स्पून। इसमें अब आपने कर देना है, कोट करने के बाद इसको पैन में रख देना है। पैन आपने मीडियम सी फ्लेम रखनी है इसमें। और देखिए, मैंने ये भी इतने घी में नहीं बनाया। ठीक है, पैन मैंने ये लाइंस वाला इसलिए लिया कि ये बड़ा खूबसूरत सा लगता है, लाइंस बड़ी अच्छी सी आती हैं इसमें। जब एक तरफ से डन हो जाएगा फिर आपने फ्लिप करना है। पहले फ्लिप करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अंडे में सोक हुआ है तो टूटने का ख़तरा होता है। तो इस तरीके से ये देखें कितनी अच्छी लाइंस भी आई हैं और हमारा बहुत कम ऑयल में बड़ा अच्छा फ्रेंच टोस्ट जो है ना वो ये तैयार होने जा रहा है।
तो ये जितना मैंने आपको बैटर बताया था, इसके मैंने 3 फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, यानी फ्रेंच स्लाइस बनाए थे। अगर आप 4 बनाना चाहें तो 4 भी, लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा अंडे वाला जो है ना वो पसंद है फ्रेंच टोस्ट, तो इसलिए मैं ज़्यादा की कोटिंग करती हूँ। तो बहुत यमी बने थे ये भी फ्रेंच टोस्ट। बच्चों के ब्रेकफास्ट में आप ये ले सकते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये सारी की सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।